और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के अमेरिका के रिश्ते को लेकर और क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आखिर क्या नया मोड़ जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर आने वाला है और पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुनबे का क्रिप्टो कारोबार अब कितना और बढ़ेगा, उसके बारे में जिक्र करेंगे और आपको समझाएंगे पूरे विस्तार के साथ कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से क्या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और उसमें क्या जटिलता आती हैं और उसके बाद किस तरह से ये पाकिस्तान को मदद करेगा। तो आपको बताएं, पाकिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुनबे का क्रिप्टो कारोबार अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संभालेंगे। व्हाइट हाउस में हाल ही में ट्रंप द्वारा मुनीर को डिनर डिप्लोमेसी के तहत न्योते में क्रिप्टो डील को फाइनल करना था। एक क्रिप्टो काउंसिल ने पाकिस्तान के 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो बिजनेस का ट्रंप परिवार के दबदबे वाली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से करार किया। पाक सरकार ने क्रिप्टो बिजनेस के अनुकूल नीतियों में बदलाव भी शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले की बात की जाए तो उनके अनुसार ट्रंप परिवार अगले 2 साल में पाक में क्रिप्टो बिजनेस को दोगुना कर 34,000 करोड़ रुपए करने की तैयारी में। मुनीर पाक में क्रिप्टो बिजनेस को अपने हाथ में लेंगे। इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर द्वारा सीज फायर करने का ट्रंप की ओर से इनाम समझा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप मुनीर में डील कराने में पाक मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार अहमद का अहम किरदार रहा। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े तरार फाइनेंस व रियल एस्टेट फर्म मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ग्रुप चलाते हैं। मुनीर को डिनर का न्योता दिलाने में भी तरार का ही मुख्य रोल रहा था। और आपको अब समझाएंगे कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या कुछ खास जो है वो इन सब में रहने वाला है। आखिर पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी और किस तरीके से ये काम करती है उसको आप मुझे बताएंगे। इंटरनेट के माध्यम से लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये किसी सरकार या बैंक द्वारा नहीं चलाई जाती। बहुत बड़ी बात है। ट्रांजैक्शन एन्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कोई आसानी से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। साफ तौर पर ट्रांजैक्शन एन्क्रिप्टेड होते हैं, कोई आसानी से छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकता। मुख्य विशेषताएं सुरक्षा है। उसके बाद नो बैंक, कोई भी बीच में बैंक नहीं होता, सीधे व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांजैक्शन होता है। तो ये इसमें नो बैंकिंग आती है। तो एक बड़ी बात आती है हमेशा ये ग्लोबल करेंसी, इसे दुनिया में कहीं भी भेजा या इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोबल करेंसी जो कहीं भी इस्तेमाल के लिए लाई जा सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हर ट्रांजैक्शन को एक सार्वजनिक लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। सार्वजनिक लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है हर एक ट्रांजैक्शन को। और आपको बताएं कि मशहूर क्रिप्टो करेंसी जो हैं उनके बारे में आपको बताऊं। नाम, संक्षेप और स्थापना और वर्ष। बिटकॉइन BTC 2009, एथेरियम ETH 2015, लाइटकॉइन LTC 2011 और डॉजकॉइन डॉज संक्षिप्त में 2013। स्थापना इन वर्ष में हुई। बिटकॉइन BTC, एथेरियम ETH, लाइटकॉइन LTC, डॉजकॉइन डॉज 2013, डॉज 2011, लाइट आइकन 2015, एथेरियम, बिटकॉइन BTC 2009। अब आगे बढ़ते हैं और अगले ग्राफिक्स आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको बताएं इस तरीके से क्या आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह बनती है? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है? ना कोई नोट छपता है, ना कोई सिक्का ढलता है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत लाखों में क्यों होती है? दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो एक तकनीक पर आधारित होती है जिसे कहा जाता है ब्लॉकचेन। हर ट्रांजैक्शन एक डिजिटल लेजर में दर्ज होता है जिसे कोई एक सरकार या संस्था नहीं, पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटर सिस्टम संभालते हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन बनती है माइनिंग से और कुछ टोकन बनाती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, जैसे इथेरियम नेटवर्क पर ERC-20 टोकन। इसके बाद उस करेंसी को एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है जहां से लोग उसे खरीदते बेचते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये सब कोड से होता है। और कोड कौन लिखता है? डेवलपर्स।
अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कुछ अहम बातें इन सबसे जुड़ी हुई कि आखिर क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है। क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का चुनाव पहले किया जाता है, सबसे पहले उसका चुनाव होता है किस तरीके से बनेगी। हर क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है जो सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है। क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है जो सबका रिकॉर्ड रखता है। नई करेंसी शुरू करने के लिए आपको या तो नया ब्लॉकचेन बनाना होगा या फिर उसी के तहत आगे काम करना होगा, या किसी मौजूदा ब्लॉकचेन पर एक टोकन लॉन्च करना होगा। इसके बाद नई क्रिप्टो करेंसी जो है वो बनाई जा सकती है। कोडिंग और डेवलपमेंट सबसे अहम इसमें रहता है। कोडिंग और डेवलपमेंट सबसे अहम इसमें बात रहती है। इसमें यह तय होता है कि कितने टोकन होंगे, यह तय होता है कोडिंग और डेवलपमेंट में। ट्रांजैक्शन कैसे मान्य होंगे, ये कोडिंग और डेवलपमेंट तय करती हैं किस तरह से ट्रांजैक्शन जो है वो माने जाएंगे। तो अहम इसमें ये बातें रहती हैं। ट्रांसफर कैसे होंगे, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये ट्रांसफर किस तरीके से होगी, इसमें कोडिंग और डेवलपमेंट जो है वो एक अहम किरदार निभाते हैं। और ये किस में काम आती है कोडिंग और डेवलपमेंट? माइनिंग या वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये भी यही डिसाइड करती है, कोडिंग और डेवलपमेंट। कोडिंग की जो भाषाएं हैं, सॉलिडिटी इथेरियम के लिए उपयोग की जाती है। जो इथेरियम क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है सॉलिडिटी कोडिंग भाषाएं। अगले की बात करते हैं। उसके बाद C++ जो है ये लैंग्वेज है, उसमें बिटकॉइन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है C++। इसकी कोडिंग भाषा जो है C++ है। और वहीं बात करते हैं अगर सोलाना की, तो सोलाना के लिए रस्ट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कोडिंग की भाषाएं हैं। ऐसे तो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं दुनिया में बहुत सी हैं, पर ये जो अहम क्रिप्टो करेंसी जो इस वक्त इस्तेमाल में लाई जा रही हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और उनकी कोडिंग भाषाएं ये सब रहती हैं। तो इसके बाद हम बात करें माइनिंग या प्री माइनिंग, उसके बारे में। बिटकॉइन में माइनिंग से नए कॉइन बनते हैं। बिटकॉइन में इसमें कंप्यूटर कथित गणनाएं करते हैं, माइनिंग या प्री माइनिंग। और कुछ प्रोजेक्ट्स में टोकन पहले से बना लिए जाते हैं, इसे कहते हैं प्री माइंड कॉइन्स। ये क्रिप्टो करेंसी है, इसको किस तरीके से माइनिंग या प्री माइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये बिटकॉइन को किया जाता है हमेशा। बिटकॉइन जो है सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी जो है वो चलती है और इसकी डिमांड भी है, और ये इस तरह से इस्तेमाल होती है। इसमें वॉलेट और नेटवर्क इंटीग्रेशन जो है वो एक अहम पॉइंट है। एक डिजिटल वॉलेट बनता है जहां यूजर अपने टोकन को रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। जब ये क्रिप्टो करेंसी आती है तो कैसे रखने की बात आती है वॉलेट में। वॉलेट में पब्लिक और प्राइवेट की होती है, प्राइवेट की होती है, जिससे सुरक्षा और लेन देन संभव होता है। तो ये आप सोच सकते हैं किस तरह ये सुरक्षित रहता है। इसके लेन देन का पता तीसरे शख्स को ऐसे नहीं होता जब तक आप बताओगे नहीं। कोड को टेस्टिंग और सिक्योरिटी ऑडिट, कोड को टेस्टनेट पर चलाया जाता है ताकि बग्स या एरर्स पकड़े जा सकें। उसके बाद सिक्योरिटी फर्म्स द्वारा ऑडिट कराना जरूरी होता है, खासकर ICO से पहले। ICO से पहले आपको सिक्योरिटी फर्म्स द्वारा ऑडिट कराना इसको अनिवार्य रखा गया है। लॉन्च और मार्केट में एंट्री, जब सिस्टम तैयार हो जाता है तो करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी जो है वो पूरे तरीके से की जाती है। तो कैसे बताता हूं आपको मैं। क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, बाइनेंस तरीके से और कॉइनबेस तरीके से, या अपने ही प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट एक्सचेंज स्वैप से बेचा जाता है। अपने ही प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट स्वैप या एक्सचेंज से इसको बेचा जाता है क्रिप्टो करेंसी को। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको पूरे तरीके से बता रहा हूं कि लॉन्च और मार्केट में इसकी एंट्री किस तरीके से होती है। जब सिस्टम तैयार हो जाता है तो करेंसी को मार्केट में लाने की तैयारी होती है। क्रिप्टो एक्सचेंज पर
लिस्ट किया जाता है, जैसे बाइनेंस और कॉइनबेस, या अपने ही प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट एक्सचेंज स्वैप से इसको बेचा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करेंगे कि इसमें पाकिस्तान की एंट्री कहां से। पाकिस्तान